तंदुरुस्त रहने के लिए हमारी पाचन शक्ति स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी पाचन शक्ति कम होते जाती है और हमें पाचन की समस्याएं होती है, जैसे कभी पेट फूलना या कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, बदहजमी होना, इस तरह की शिकायतें होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जैसे हमारी उम्र की 3 अवस्थाएं हैं, बाल, युवा और वृद्ध, वैसे ही बाल अवस्था में कफ का प्राधान्य होता है, युवा अवस्था में पित्त का प्राधान्य होता है और बुढ़ापे में वात दोष का प्राधान्य बढ़ता है। तो युवा अवस्था में जब पित्त का प्राधान्य होता है तब हमें पाचन की कोई समस्या नहीं होती है, हम खाना हजम कर सकते हैं अच्छी तरह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि ये पाचन शक्ति नॉर्मल रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात है कि जब भी आपको भूख लगती है तभी आपने खाना खाना चाहिए और खाने का समय निर्धारित होना चाहिए। इसमें सबसे पहले इसमें क्या होता है कि लोग घर में होते हैं तो उनको बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। ऐसा करने से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज़्यादा लोड आता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अग्नि मंद हो जाता है। और ज़्यादा खा लेने से हमारा कैलोरी इंटेक भी बढ़ता है तो हमारा वेट भी बढ़ता है। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है रिस्पेक्ट योर बॉडी क्लॉक, यानी खाने का समय निर्धारित होना चाहिए। आप दिन में जितने बार खाना खाते हो, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों का जो समय है वो निर्धारित होना चाहिए और उसी समय आपने खाना खाना चाहिए। अगर आप किसी काम में व्यस्त हो और खाने का समय चला गया तो आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा, एसिडिटी होगी, फिर आपको इस तरह की समस्याएं अलग अलग हो सकती है। इसलिए खाने का टाइम निर्धारित रखिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि खाने की क्वांटिटी कम कीजिए। आप युवावस्था में ज़्यादा खाना खा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी एक्टिविटीज़ कम होती है और मेटाबॉलिक रेट भी कम होता है, तो आपके शरीर को ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है और वो ज़्यादा खाना आप बचा भी नहीं सकते और एक्स्ट्रा जो भी हम खाते हैं वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा वेट उसके कारण बढ़ता है। इसलिए आयुर्वेद ने हमेशा कहा है कि फुल स्टमक खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे स्टमक का 1/4 पोर्शन जो होता है वो गैस के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। अगर हमने फुल स्टमक खाना खा लिया तो हमें रिफ्लक्स होगा, एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगा। इसलिए खाने की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी सी कम ही रखिए। चौथी महत्वपूर्ण बात है फास्टिंग या उपवास करना। फास्टिंग या उपवास करना बहुत ज़रूरी होता है। फास्टिंग करने से हमारे अग्नि को थोड़ा सा समय मिलता है और अग्नि हमारा प्रदीप्त हो जाता है, क्योंकि जब हम रोज खाना खाते हैं, कभी हेवी फूड खा लेते हैं और हेवी फूड खाने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो खाना पचाने को ज़्यादा समय भी लगता है और उसके तुरंत बाद फिर से अगर हम हेवी फूड खा लेते हैं तो हमारा अग्नि मंद हो जाता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा अग्नि प्रदीप्त हो जाता है और हमारे शरीर को और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और हमारे बॉडी के सेल्स जो है वो रिजुविनेट हो जाते हैं और हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर है वो भी बर्न हो जाती है फास्टिंग के समय, यानी आपका वेट भी कंट्रोल रहता है। इसलिए फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए कि उपवास की जो भी हेवी चीज़ें हैं वो खाकर उपवास ना कीजिए। उपवास के समय में फल खाइए या दूध लीजिए या फिर कुछ लाइट डाइट लीजिए या पूरा प्लेन फास्टिंग कीजिए। इस तरह का उपवास करोगे तो आपको इसका ज़रूर फायदा होगा। छठवीं महत्वपूर्ण बात है कि जो आयुर्वेदिक रेमेडीज है, जो चूर्ण होते हैं जैसे कि हिंगवाष्टक चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, त्रिफला चूर्ण या आरोग्यवर्धिनी वटी, इस तरह की दवाइयाँ आपके घर में होना चाहिए। जैसे हम हमारे घर में क्रोसिन, ब्रूफेन ये रखते हैं, वैसे ही ये नेचुरल दवाइयाँ भी हमारे घर में होनी चाहिए, ताकि जब भी हमें कुछ तकलीफ हो हम इसको लेकर तुरंत आराम पा सकते हैं। इन दवाइयों के साथ साथ ही आयुर्वेद ग्रंथों ने रसायन का वर्णन किया है। रसायन औषधियाँ हमारे बॉडी को रिजुविनेट करके हमें दीर्घायु प्रदान करती है। इस तरह की रसायन औषधियाँ हमने लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो है जैसे च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, अश्वगंधा रसायन या अश्वगंधादि लेह्यम। इस तरह की दवाइयाँ अगर हम लेते हैं तो हमें दीर्घायु प्राप्त होगी और निरोगी दीर्घायु प्राप्त होगी। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह हम नई नई जानकारी आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए।
हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।